भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों द्वारा हल्ला बोल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शनिवार को बीएसपी आईआर गेट चौक सेक्टर 1 में श्रमिकों के 2 ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने बड़ी ही शांति से धरने की शुरुआत सुबह 8 बजे की। अपने मांगों के बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही 2014 को संयंत्र पंप हाउस में गैस रिसाव से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिक साथी एवं कोविड संक्रमण से मृतक कर्मचारियों को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ श्रद्धांजलि भी दिया गया। वहीं हल्ला बोल संघर्ष मोर्चा द्वारा कोविड संक्रमण में मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति एवं प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं कोरोना के बढ़ते प्रकोप में संयंत्र कर्मचारियों की सुरक्षा की मांगों को लेकर अप्रैल माह में एकजुटता प्रदर्शन के खिलाफ प्रबंधन द्वारा 14 युवा कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उन सभी कर्मचारियों की निशर्त वापसी की मांग की गई। अंततः मोर्चा द्वारा सेल चेयरमैन शोभा मंडल के भिलाई आगमन पर बीएसपी औद्योगिक विभाग के माध्यम से मांगों का ज्ञापन सेल चेयरमैन के नाम दिया गया एवं स्पष्ट रूप से मोर्चा ने कहा कि इन 2 मांगों पर सेल प्रबंधन जल्द से जल्द श्रमिक पक्षी निर्णय ले, अन्यथा मोर्चा इन मांगों को लेकर और बड़े संघर्ष भी करेगा। स्पष्ट है कि भिलाई स्टील प्लांट एक असंवेदनशील निरंकुश प्रबंधन में बदलते जा रही है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि कोविड के दौरान जो साथी हमारे काम करने वाले योद्धा थे वो तमाम लोग जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का मामला और उनके मुआवजे के मामले पर पूरे देश भर के अंदर में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति दिया है। सेल प्रबंधन का एक तरफा पूरा पब्लिक सेक्टर के अंदर में सेल प्रबंधन का एक तरफा तानाशाही चल रहा है और इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रही है। लंबे दौर से बातचीत हो रही है लेकिन कोई बात निकल के सेल प्रबंधन ला नहीं रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सेल प्रबंधन जो है स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के प्रति असंवेदन हो गई है। इसके खिलाफ में हल्ला बोल संघर्ष मोर्चा ने एक आह्वान किया था तमाम अनुकंपा नियुक्ति के परिवारों के साथ में और उन मांगों को कोविड के दौरान जो फ्रंट लाइन वर्कर की बात करते हैं जहाँ पर सारा उत्पादन बंद था, भिलाई स्टील प्लांट के लोग उत्पादन कर रहे थे, धमन भट्टियों में जल रहे थे और तमाम प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे थे। कोविड का प्रोटोकॉल की बात करने वाली बीएसपी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन भिलाई प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा था, अंदर में कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। उसके दौरान जो पूरे का पूरा स्वास्थ्य विभाग भिलाई स्टील प्लांट का संयंत्र का जो हॉस्पिटल है उसमें जिस प्रकार की लीपापोती की गई, हमारे मजदूरों को जिस प्रकार का सहयोग मिलना था, जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना था, उस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिला और असमय ये लोग जो है तड़प तड़प के मरे हैं। उसके प्रति भी प्रबंधन जो है असंवेदनशील रहा। सेल चेयरमैन शोभा मंडल पहुंची लेकिन श्रमिकों के हित में कोई बातें दिखी? सबसे बड़ी बात है कि सेल चेयरमैन का आज दौरा हुआ है, 2 दिन का दौरा चल रहा है यहाँ पर। उन्होंने एक भी शब्द भिलाई में खत्म हुए या सेल में खत्म हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए एक भी संवेदनाओं के शब्द तक उन्होंने नहीं बोले। सबसे दुखद बात। दूसरा बात, अगर सेल चेयरमैन भिलाई में आई है, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों को लेकर कि ये कम से कम भिलाई स्टील प्लांट जो सबसे पहले सबसे अधिक उत्पादन देने वाला प्लांट रहा है पूरे सेल के अंतर्गत और सिरमौर रहा है, पूरे सेल का सिरमौर रहा है और वहाँ पर असमय इतने लोगों की एक साथ मृत्यु हुई है, उस पर हम लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि सेल चेयरमैन जो है इस पर जो है सकारात्मक पहलकदमी ले। ये प्रबंधन को एक संदेश देना चाहते हैं जो प्रबंधन अपनी मनमर्जी करके आज कोविड काल में जो 240 से ज़्यादा श्रमिकों की मौत हुई है कार्य के दौरान, उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने संस्थाओं में पहल कर रही है अनुकंपा नियुक्ति की और भिलाई इस्पात संयंत्र में भी और सेल के तमाम यूनिटों में अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। इस मांग को लेकर और साथ ही साथ जो इस आवाज़ को उठा रहे थे ऐसे युवा साथी, ऐसे 14 भिलाई के साथी और तमाम यूनिट से जिनको निलंबन किया गया है, जिनको निलंबित किया गया है, ऐसे तमाम साथियों का निशर्त निलंबन वापसी किया जाए। इस मांग को लेकर आज हल्ला बोल के तहत जिसमें तमाम कुछ यूनियन के और आम श्रमिक साथी शामिल हैं, इस मांग को लेकर आज सुबह 8 बजे धरना शुरू किया गया है और शाम को 6 बजे ये धरना ज्ञापन के पश्चात खत्म हो गया। 2014 का क्या मामला? 2014 में गैस कांड में 6 हमारे जो कर्म योद्धा कार्य के दौरान मारे गए थे, उनके लोगों को
श्रद्धांजलि देते हुए हमने एक प्रोग्राम को शुरुआत की थी। मेरा नाम मोहित कुमार साहू है। मेरे पिता टेकराम जो एचपी में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु कोविड से हो गई है 16 अप्रैल को। मैं मांग करता हूं कि जितने भी लोग हैं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो 200 से ज़्यादा लोग हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए और इस चीज़ों पर पहल की जाए। सेल चेयरमैन से मेरी यही मांग है। बहरहाल एक दिवसीय सांकेतिक विरोध धरना प्रदर्शन में कोविड से मृतक परिवार के सदस्य ने भी बढ़ चढ़कर अपनी मांगों के समर्थन में मोर्चा के साथ एकजुटता दिखाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।